तो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बेसिकली हमारा है डे 3 और आज हम कहीं नहीं घूमने जा रहे। आज हम सिर्फ नेबरहुड एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम चिलैक्स करेंगे, इधर पार्क में बैठे हैं अभी थोड़ी देर, फिर कहीं खाने पीने चले जाएंगे। तो बेसिकली आज मेरा वीडियो बनाने का क्या पर्पज़ है, एक तो हमारा मकाओ का एक्सपीरियंस और दूसरा कुछ ऐसा हुआ कल मेरे साथ जो मेरे साथ पहली बार हुआ है ज़िंदगी में। तो उसका ही बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं मकाओ। तो मकाओ कैसे जाया जाए, पहली बात तो हम मकाओ है क्या। बेसिकली जैसे हांगकांग एक एसएआर रीजन है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वैसे ही मकाओ एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तो जैसे हांगकांग जो है वो उसके अंडर आता था, ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। हांगकांग ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। ऐसे ही मकाओ जो है वो पोर्चुगीज के अंडर, मतलब पोर्चुगीज ने वो कर रखा था उसको। तो अब मकाओ जाने के रास्ते हैं तीन। तीन तरीके से आप मकाओ जा सकते हो। पहला कि आप डायरेक्ट टैक्सी करो हांगकांग से और आप मकाओ जा सकते हो, जो कि सबसे कॉस्टली एक सोर्स है जाने का। दूसरा आप जा सकते हो वाया फेरी। फेरी के लिए भी 1800 1900 जो आपको वन साइड का फेयर लगता है, ये सिर्फ फेरी का बता रहा हूँ। फेरी तक जाना, फेरी से आना, उसका एडिशनल चार्ज है। हम सबसे चीपेस्ट वाले में गए थे जो कि है बाय बस। अब बाय बस का मतलब सिर्फ बाय बस नहीं है, आपको बस कम से कम 8 बसें चाहिए यहाँ से जाना और आना, टोटल 8 बसें। ठीक है, और 4 बार आपको मेट्रो चेंज करनी है। तो घबराना मत कि 8 बसें और 4 बहुत कन्वीनियंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी लगेगा। तो अब बस के लिए सबसे पहले, मतलब अगर आपको बस वाला ऑप्शन चूज करना है तो सबसे पहले आपको किसी भी, अगर आप जहाँ भी रह रहे हो आपको मेट्रो से जाना है। सपोज हम जॉर्डन में रह रहे हैं, तो आपको मकाओ के लिए हमने सबसे पहले यहाँ से मेट्रो ली जॉर्डन से। जॉर्डन से हम गए सनी बे स्टेशन। सनी बे स्टेशन वही स्टेशन है जहाँ से आप डिज्नीलैंड भी जाते हैं। तो सनी बे स्टेशन पे आप उतरोगे, आपको वहाँ से लेनी है बस, लेनी है B5। ये पहली बस है, B5 बस ली। B5 बस आपको लेके जाएगी HZMB पोर्ट। जो HZMB पोर्ट है वो बेसिकली इमिग्रेशन, लैंड बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भी आपको इमिग्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे हम फ्लाइट से इमिग्रेशन करते हैं, वैसे ही लैंड बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भी इमिग्रेशन करवाना पड़ता है। तो हमें वो B5 बस हमें छोड़ देगी HZMB पोर्ट, हमें वहाँ पे इमिग्रेशन करवाना है। इमिग्रेशन के लिए अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इमिग्रेशन के लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट और आपकी जो स्लिप होती है, जो इमिग्रेशन के टाइम पे आपको स्लिप मिलती है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना एंड कंसीडर इट एज अ न्यू इमिग्रेशन। मतलब आप किसी नए कंट्री में जैसे इमिग्रेशन करवाते हो वैसे ही करना, सारे डॉक्यूमेंट्स रखना अपने साथ। ठीक है, इमिग्रेशन में हमसे सिर्फ पासपोर्ट मांगा और स्लिप मांगी, वो हमने दे दी, हमारा इमिग्रेशन हो गया। वहाँ से आपको दूसरी बस लेनी है जो कि जिसे बोलते हैं गोल्डन बस। अब वो गोल्डन बस आती है $65 की। वो उसका स्टैंडर्ड प्राइस है और हर 2 मिनट 3 मिनट में बसेस चलती है। वो सारा उन्हीं का सिस्टम है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपको गाइड करते जाएंगे। आपको बस वहाँ वहाँ जाना है और एक गोल्डन बस ले लेना। वहाँ पे हर जगह बोर्ड लगे होंगे कि मतलब आपको गाइड करते रहेंगे आपको गोल्डन बस कहाँ से लेनी है। $65 की बस है वो। बेसिकली जो आपका हांगकांग टू मकाओ जो सी ब्रिज है, लार्जेस्ट सी ब्रिज है वो वर्ल्ड का। इन्हें देख लो, कितने प्यारे प्यारे कबूतर है यहाँ पे। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे ये कॉलून पार्क है, पीछे देखो फाउंटेन आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब वापस आते हैं सी ब्रिज। आपका हांगकांग टू मकाओ जो जोड़ता है उसको सी ब्रिज बोलते हैं। मतलब जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी ब्रिज है वो हांगकांग टू मकाओ सी ब्रिज है। वो $65 वाली गोल्डन बस आपको ब्रिज पार कराएगी सिर्फ। तो आपने ब्रिज पार कर लिया। अब ब्रिज पार करके वो भी आपको HZMB पोर्ट ही पहुंचाएगी। दो HZMB पोर्ट होगा, एक हांगकांग का और एक मकाओ का। तो आपको मकाओ के HZMB पोर्ट पहुंचा दिया। अब HZMB पोर्ट पे आपका दोबारा इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन में आपसे वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आपका पासपोर्ट और वो स्लिप। आपको मकाओ की भी वैसे ही एक हांगकांग जैसी एक स्लिप दे देंगे। आप स्लिप लेके दोबारा आप एग्जिट कर सकते हो। आपने HZMB पोर्ट एग्जिट करा, अब वहां से उस टर्मिनल, वो HZMB पोर्ट से आपको एक बस लेनी है। वो बस आपको लेके जाएगी सेंटर तक। अब उसका $6 चार्ज होता है। आप वहां से गए HZMB पोर्ट से, अब सेंट्रल पे चले गए। ठीक है, एक और बस लेके अब सेंट्रल से, अब सेंट्रल घूमे। सेंट्रल बेसिकली जहाँ पे आपका सेंट पॉल रूइंस वाला चर्च है।
ठीक है, और एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सिनाडो स्क्वायर वगैरह जो भी है। तो आपको पोर्चुगीज़ थोड़ा सा देखने को मिलेगा। आप वहाँ गए, फिर वहाँ से अब आप ऑब्वियसली मकाओ जा रहे हो तो कसिनोज जाओगे। तो सबसे पहले कसिनो जो आप जाओगे वो जाओगे ग्रैंड लिस्बोआ। वो उसी एरिया में है, वॉक करके आप जा सकते हो, 5-6 मिनट का रास्ता है। अब आप ग्रैंड लिस्बोआ चले गए। ग्रैंड लिस्बोआ कसिनो आप खेलना चाहो नहीं खेलना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रैंड लिस्बोआ चर्च आप जा सकते हो, मैं स्क्रीन पे फोटोज लगा दूंगा कौन कौन सी हैं। ग्रैंड लिस्बोआ आप चर्च कसिनो चले गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको वहाँ से मकाओ के साउथ में जाना है, जहाँ पे जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कसिनो हैं, वेनिशियन, पेरिशियन और लंडनेयर, और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा, यही थे शायद, बड़े बड़े तीन यही थे। ठीक है, तो अब वहाँ जाने के लिए आपको एक और बस लेनी है, बट आपको वो बस के चार्ज नहीं देने। ये जो कसिनोज है ना, फ्री शटल चलाते हैं ताकि इनके कसिनोज प्रमोट हो। तो बेसिकली जो आपका ग्रैंड लिस्बोआ कसिनो है ना, वही आपको एक फ्री शटल प्रोवाइड करेगा जो आपको पहुंचाएगा ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस। भाई वो भी बहुत ही बड़ा कसिनो है। तो वहाँ से एक बस, फ्री बस चलेगी। बस आपको मतलब वो देखते जाना है कहाँ 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 आपको, वो मैं फोटोज डाल दूंगा, वीडियोस डाल दूंगा छोटी छोटी। आपको वो सारा ट्रैक पार करके एक जगह आएगी जहाँ पे आपको वेट करना है उस बस के लिए। बड़े बड़े ग्रीन कलर के बोर्ड होंगे जहाँ पे लिखा होगा ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस। आपको बेसिकली वो बस लेके जाएगी ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस। ठीक है जी, अब आप ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस चले गए, वो आपको पैलेस में छोड़ देंगे और आप वहाँ जाके देखोगे कि मतलब सोचोगे हमें क्या करना है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना, अंदर जाओ, कसिनो देखो कैसा है, अपना घूमो, फ्री ड्रिंक्स दे देते हैं कभी कभी। अब ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस से आपको अब जाना है वेनिशियन। अब वेनिशियन कैसे जाया जाए, अब वेनिशियन जाने के लिए दोबारा से वही कंपनी आपको एक और बस देती है। हाँ जी, तो अब देख लो कितनी सारी बसेस होते जा रही है। अब ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस से आपको एक बस मिलेगी, वो ही बस आपको लेके जाएगी वेनिशियन। ठीक है, अब वेनिशियन, पेरिशियन, लंडनर ये सारे आसपास हैं। हाँ फ्री, ये सारी फ्री शटल हैं। जो आपने जो लास्ट 101X करके जो ली थी HZMB पोर्ट से, जो आप सेंट्रल तक आए थे, मकाओ सेंट्रल तक, वो उसका नाम है 101। बस वो आपको 101 लेनी है। बस उसके $6 देना, उसके बाद ये सारी फ्री शटल्स है। ठीक है जी, अब आप वेनिशियन पहुंच गए, आपको फ्री शटल ने उतार दिया। अब मैं आपको एक गोल्डन टिप यहाँ ये देना चाहूँगा कि आप अराउंड कोशिश करना कि आप 5 बजे तक उस एरिया में पहुंच जाओ, वेनिशियन, पेरिशियन जो भी कसिनोज हैं, क्योंकि वहाँ पे डे लाइट में आपकी अलग फोटोज आएंगी, डे लाइट में आप अलग देखोगे उसको, और नाइट टाइम में वो बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट, आपको बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगा। तो आप 5 बजे तक पहुंच जाओगे तो आप सारी फोटोज वगैरह डे लाइट में ले सकते हो। उसके बाद नाइट तो हो ही जाएगी। अब आपको पता है नाइट में फोटोज अच्छी नहीं आती, बट व्यू आंखों से देखने के लिए बहुत तगड़ा है। ठीक है जी, अब आप वेनिशियन पहुंच गए। अब आपको जो उनसे भी कसिनो में घूमना है, आपको लंडन एयर में घूमना है, आपको वेनिशियन में घूमना है, आपको पेरिशियन में घूमना है, आप किसी में भी घूम सकते हैं। कसिनो खेलना है, आपको बैटिंग करनी है, अगर नहीं भी करनी तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है जी, तो बेसिकली आपको जो अपना लास्ट कसिनो रखना है ना, वो वेनिशियन रखना है। वेनिशियन क्यों रखना है, क्योंकि अब आप घूम लिए। अब मैं आपको ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं दिखाऊंगा उसकी, क्योंकि अब आप जाके भी देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, अब आप पहुंच गए वेनिशियन। थोड़े से मच्छर तो नहीं कहूँगा पर बारिश होती है। ठीक है, अब आप वेनिशियन पहुंच गए, अब वापस आना आपको। देखो, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होना कि वापस कैसे आना है, जो कि मैं हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ से वापस कैसे आना है, कौन सी बस लेनी है, कौन सी मेरे को HZMB पोर्ट छोड़ेगी, कौन सी मुझे कहाँ छोड़ेगी, तो मैं उसमें परेशान हो गया। अब हम वेनिशियन लास्ट वाले में पहुंचे, तो मुझे ये था कि यार जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना, क्योंकि वो जो ग्रैंड लिस्बोआ पैलेस वाली बस थी ना, वो लास्ट चलती है 9 बजे तक। तो मुझे ये था यार 9 बजे तक हम वहाँ पे पहुंच जाए जहाँ हमें 101 ने उतारा था। बट हमारी जो बीवी जी हैं उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि ये जो कसिनो है ना, इसके रिसेप्शन पे जाओ और पूछो कि भाई हम कैसे जाए। मैंने भी जाके पूछ लिया, तो उन्होंने बताया हम फ्री शटल प्रोवाइड करते हैं सीधा HZMB पोर्ट। अब ये लगा लो आपकी 2 बसें वैसे ही माइनस हो गई, जो आपको 2 बसें और लेनी थी वो सारी माइनस हो गई। अब आप वेनिशियन में जाओ, आपको ढूंढनी है कौन सी थी वो, वेस्ट। हाँ, आपको ढूंढनी है वेस्ट लॉबी। ठीक है, वेनिशियन में मतलब कहीं भी गए, मैं आपको वेनिशियन का बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसी में गया था, क्योंकि सबसे बढ़िया वही था। वो वेनिस है जिसके अंदर लिटिल वेनिस। ठीक है, तो आपको ढूंढनी है वेस्ट लॉबी। वेस्ट लॉबी में जाओगे,
तो आपको वहाँ पे मैं आपको सारी वीडियोस छोटी छोटी चला के दिखा रहा हूँ। आप वेस्ट लॉबी जाओगे, आपको ढूंढनी है बस एचजेडएमबी पोर्ट के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि वेस्ट लॉबी जाना है। वेस्ट लॉबी आपके ना कसिनो के अंदर से होके जाएगी, मतलब आपको कसिनो को पास थ्रू करना पड़ेगा। अगर समझ ना आए तो किसी से पूछ लेना यार, बता देते हैं। हालांकि इंग्लिश में थोड़ा सा इनका हाथ तंग है। हाँ, रिसेप्शन पे आपको बता देंगे। तो आपको वेस्ट लॉबी आप पहुंचे, वेस्ट लॉबी से आपको देखना है कि एचजेडएमबी पोर्ट पे कौन सी बस जाने वाली, क्योंकि वहां से आपको 3 या 4 जगह वहाँ से वो फ्री शटल्स चलती हैं। ठीक है, तो आप एचजेडएमबी पोर्ट की वाली बस में खड़े हो जाना लाइन में, और मेक श्योर कि आप 9 बजे से पहले आ जाओ, क्योंकि लास्ट बस वहाँ से रात को 9 बजे तक चलती है। तो आप वहाँ से बैठे, वो आपको सीधा एचजेडएमबी पोर्ट पहुँचा देगी। आपको 101 फ्री शटल, फिर आगे फ्री शटल, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगी आपकी बसेज। आपको सिर्फ एक बस लेनी है वेनिशियन से एचजेडएमबी पोर्ट, वो भी फ्री। ठीक है जी, अब आप पहुंच गए वापस एचजेडएमबी पोर्ट। अब एचजेडएमबी पोर्ट पे आपका होगा इमिग्रेशन दोबारा, क्योंकि अब आप दूसरे मकाओ छोड़ रहे हो, तो आपका दोबारा इमिग्रेशन हुआ, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। हाँ, मकाओ का एग्जिट होगा। ठीक है जी, तो अब आपने एग्जिट कर लिया। अब आप वापस $65 वाली एक बस लोगे। हमने भी $65 वाली बस ली। वो आपको फिर से वो ब्रिज पार करवा के आपको पहुंचा देगी वापस एचजेडएमबी पोर्ट, जो कि हांगकांग का होगा। अब आपकी वहां पे दोबारा इमिग्रेशन होगी, तो आप कंट्री में एंटर कर रहे हो। अब यहाँ पे एक आता है कैच, जो मेरे साथ हुआ था। बेसिकली हम इंडियंस को देख के उन्होंने हमें एक अलग लाइन में भेज दिया, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी इंडियंस थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं थे, 5-10 ही थे, सारे इंडियंस को एक अलग लाइन में भेज रहे थे। तो हमें हमें लगा ठीक है, ये खाली है तो शायद इसमें इसलिए भेज रहे हैं। अब हम अंदर गए, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, उसने मेरे से पीआर की कॉपी मांगी। मैंने पीआर की कॉपी दी, वो स्लिप्स वगैरह उसने कुछ भी नहीं देखा। पासपोर्ट लिया, उसने मेरे से पीआर की कॉपी मांगी, हार्ड कॉपी रखना, हार्ड कॉपी भी। मैंने हार्ड कॉपी उसको दे दी। अब हार्ड कॉपी दी, उसने देखा, सब कुछ चेक करा, उसने ऐसे फोल्ड करा, पासपोर्ट में डाला और कह रहा कम विद मी। अब ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था सीन, कि कम विद मी कहाँ कम विद मी भाई। ठीक है, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, वो मेरे को एक कमरे में ले गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे करके करके उसने मेरे को बोला कि प्लीज सिट है। मैं बैठ गया वहाँ पे। अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कोई आया ही नहीं। मैं पूछे जा रहा हूँ कि भाई क्या इशू है, क्या इशू है। अब मुझे बताओ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रैवल कर रहा था, अपने इंश्योरेंस, अपना होटल बुकिंग, अपने डिज्नीलैंड की बुकिंग, मतलब सब कुछ मैं लेके वहाँ पे घूम रहा था। ठीक है, उसने मेरे से पूछा, 15 मिनट बाद एक ऑफिसर आता है, वो बोलता है कि आ जाओ। वो मेरी इंटेरोगेशन के लिए मेरे को ले गया। ठीक है, अभी मेरे को जब अंदर लेके गए, इन्होंने मेरी वाइफ को नहीं बताया कि कहाँ पे वो, कहाँ जा रहा है, क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ जी, और वो मतलब अब मैं वहाँ पे टेंशन में कि उसे कुछ बताया नहीं, ना उसके पास पैसे है, ना उसके पास फोन है, ना उसके पास कुछ करेंसी है, ना ऑक्टोपस कार्ड, ना कुछ भी टिकट्स वगैरह कुछ भी नहीं था। सब कुछ मेरे पास था, क्योंकि जो कि मेरा इसमें रहता है। ठीक है जी, तो अब वो भी समझदार, उसने पूछ पूछ के उसे पता लग गया कि ये जब भी आएगा वापस इसी गेट से आएगा, तो वहाँ बाहर बैठी रही। बट मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं अंदर इस टेंशन में नहीं था कि इंटेरोगेशन के लिए लेके जा रहे हैं। मुझे ये टेंशन थी कि उसको बाहर पता ही नहीं होगा कि मेरे को कहाँ लेके गए, कितना टाइम लगेगा, क्या है। ठीक है जी, अब मैं अंदर से बैठा हूँ। एक इंडियन आया, 2 इंडियन, 3 इंडियन, 4 इंडियन, सारे इंडियन आके उनको बिठा रखा, सबकी इंटेरोगेशन। भगवान जाने। हाँ, सिर्फ लड़के ही थे। अब भगवान जाने इनको इंडियन से क्या इंटेरोगेशन करनी थी, क्योंकि इंडियंस ने देखो कर भी रखा है कि यहाँ पे इलीगली आते हैं। यहाँ पे आते हैं, 14-15 दिन का जो भी वीज़ा होता है वो लेते हैं, वापस मकाओ जाते हैं, मकाओ से फिर वापस आते हैं, फिर वो रिन्यू हो जाता है। मे भी शायद करते होंगे यहाँ पे लोग। तो भाई हमें भी ले गए वो वहाँ पे। तो अब वो बंदा मेरे को ले गया, उसने बोला मुझे अपनी होटल बुकिंग दिखाओ। अब मैं अपना पूरा फोल्डर जो मैं बना के रखता हूँ, पहले आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ। ये कोलून पार्क देखो, बढ़िया लग रहा है। ठीक है जी, अब मेरे को अंदर ले गए वो। उन्होंने पहले मेरे से पूछा अपनी होटल बुकिंग दिखाओ। मैंने अपनी होटल बुकिंग दिखाई। फिर मुझसे बोला कि किसके साथ आए हो। मैं कहा वाइफ के साथ। कितने दिन के लिए आए हो, कब जाओगे, रिटर्न टिकट दिखाओ। वो भी दिखा दी। कहाँ कहाँ घूमोगे, कि मैंने बता दिया मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा। तो फिर मैंने कहा डिज्नीलैंड। कह रहा टिकट दिखाओ डिज्नीलैंड की। मैंने टिकट दिखाई। कह रहा कहाँ जॉब करते हो, क्या जॉब करते हो, कितने पैसे लेके आए हो,
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, जनरल चेकअप था बेसिकली। घबराना मत, क्योंकि वो यही देखते कि कौन घबरा रहा है कौन नहीं घबरा रहा। घबराओगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी, घबराना मत। अपना सब कुछ जो जो, क्योंकि आप घूमने आ रहे हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सब सही होंगे, तो अपना आओ, उसको सारी चीज़ें दिखाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो। और मैं तो ये बोलूँगा कि भाई कहीं भी इधर उधर जा रहे हो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो या कंट्री से बाहर जा रहे हो या कंट्री के एज पे जा रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही रखो हमेशा। मैं अपने साथ रखता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट, PAR वगैरह सब कुछ, और सॉफ्ट कॉपी तो फ़ोन में होती है, ठीक है जी। तो अब फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। तो क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था, ना कुछ गलत करा, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो बस मुझे ये था कि कहीं मैंने कोई गलत वीडियो बना दी, किसी जगह कोई कैप्चर कर लिया, भाई इनको पता लग गया हो। बट मेरे को और कोई इशू नहीं था। तो बस फिर हम बाहर आ गए, मतलब उसने मेरे को क्या, फिर एक बंदा आया, एक और ऑफिसर आया, कह रहा कम विद मी। मैं कहा अब ये पता नहीं फिर से कहाँ ले जा रहा है। फिर एक गेट से बाहर, दूसरे गेट से बाहर, मुझे नहीं पता था कौन कौन से गेट से बाहर ले जा रहा है। फिर फाइनली उसने मेरे को बाहर आए, जहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा था, वहाँ पे उसने मेरे को मेरा पासपोर्ट दिया, कहता यू कैन गो। तो बेसिकली जो ऑल एंड ऑल मेरा एक्सपीरियंस था कि भाई ये इंडियंस को लेके जाते हैं मकाओ से वापस आने के टाइम, उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए रेडी रहना, ठीक है जी, उसके लिए भी रेडी रहना, कोई इशू नहीं है, जनरल चेकअप है, ठीक है। हाँ हाँ, जनरल चेकअप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन, सारे डॉक्यूमेंट्स पास में रखना। और क्योंकि अब जैसे मैं और मेरी वाइफ थे, मेरी वाइफ को उसका इमिग्रेशन क्लियर कर दिया, मेरा नहीं करा। तो अगर कोई ऐसा आपके साथ, आप किसी फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, वाइफ के साथ आ रहे हो, तो उनको बता देना भाई, कोई इशू वाली बात नहीं। अगर लेके भी गए तो जनरल चेकअप मैक्सिमम आधे घंटे में आपको छोड़ देंगे, ठीक है जी। मेरे को भी छोड़ दिया, हमने वहाँ से दोबारा एक बस करी, वही B5 करके बस थी। वो B5 बस हमको MTR स्टेशन लेके आई, वो MTR स्टेशन से जैसे जैसे हम गए थे वैसे वैसे वापस आ गए। तो जी ये थी सारी कहानी, ठीक है जी। तो ये थी, एक मिनट, तो ये थी भाई हमारी सारी कहानी कल की मकाओ की। बाकी अगर आप बोलो तो मैं सारा एक एक डिटेल्स, वैसे तो मैं इसमें भी दूंगा, एक डिटेल्ड वीडियो मकाओ की डाल दूंगा। बाकी जी सब बढ़िया था, मकाओ भी बहुत, मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड था यार, मकाओ बहुत ग्रैंड था। मतलब ऐसा नहीं देखा मैंने, कसिनो देखे हैं बट इस लेवल के कसिनोज नहीं देखे, और पैसा लग रहा था उसमें मोटा। तो जी बस आज हम यहीं जाएंगे। आज एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूंगा, ज़्यादा मैं ब्लॉग करूँगा नहीं आज। एक चीज़ मैं आज जाऊँगा ब्रूस ली के फॉर्मर होम, बेसिकली इन्होंने ना म्यूज़ियम बना दिया उसको, तो वहाँ जाऊँगा, थोड़ी बहुत चीज़ें खाने पीने की एक्सप्लोर करेंगे, और आज रखेंगे यहीं तक, क्योंकि कल हम जाएंगे डिज्नीलैंड, तो हो सकता है उसका व्लॉग थोड़ा सा बड़ा बने। तो कल डिज्नीलैंड जाएंगे और आपको दिखाएंगे वो। तो जी अब चलते हैं आगे। अभी हम जा रहे हैं मोंगकॉक, अभी हम हैं शिमशा शुई में, मोंगकॉक जाएंगे, उससे जाएंगे अब हम, देखते हैं बस से जाएंगे, MTR से जाएंगे, किसी चीज़ से तो जाएंगे। तो चलो जी मिलते हैं फिर। तो ये आ गए जी मोंगकॉक, कुछ ऐसा दिखता है। ये भी एक मॉल है, घूमने लायक जगह है, देखते हैं कहाँ जाएंगे। इसका भी हमने बहुत सुना था, डॉन डॉन डोंकी, इसमें मोमोज वगैरह मिलते हैं बढ़िया। कुकीज क्वार्टेट, ये भी बहुत है यार यहाँ पे, कुकीज क्वार्टेट। अगर आपको फिश लेनी हो तो ओ भाई साहब, तो पूरी मार्केट फिश की है। सबसे फेमस यहाँ का कामवा कैफ़े मोंगकॉक का, और यहाँ का सबसे फेमस है ये पाइनएप्पल बन बटर। देखते हैं आप क्या क्या लेंगे इधर से। ये कर लिया हमने ऑर्डर, पाइनएप्पल बन,
साथ में कॉफ़ी। अभी एक चीज़ और आ रही है, पहले ये खा के दिखाता हूँ। गरम है। एक नंबर। इसमें बटर कम डाला है। बटर उसमें भी उतना ही था, नहीं ज़्यादा इसमें भी तो है। ये आ गया हमारा रामेन चिकन। इसके साथ खाओ ऐसे, थोड़ा हनी डाल के साइड में डाल दो। बस 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 बस। और खाते ही रामेन चिकन। बहुत बढ़िया।你見得少啊，你見得少啊，我啲辛苦，多謝你啊，身體健康，多謝你嘅支持啊！ ये यहाँ के फेमस全部雞12蚊條就係打後啲 कितना बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं ना। 買多幾條送嚟啊！係你嘅 फेमस है यहाँ के हैंड टॉवल्स। 揾到咁多 सब लोग ऐसा सुवीनियर ले जाते हैं, तो हमने भी ले लिया। हेलो कैसे देख रहे हैं? हाँ जी दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम ब्रूस ली के घर। बट यार ये अंदर नहीं घुसने दे रही, ये कह रहे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बट मैं तो देख के आया था यार कि म्यूज़ियम बन चुका है। मेरा तो पोपट हो गया। मैं 2 किलोमीटर पैदल चलता चलता आया हूँ। चलो कोई नहीं, चलते हैं वापस। जैसे पैदल आए थे वैसे ही पैदल जाएंगे। बट एरिया देख लो भाई साहब, एकदम शांत। देखना क्या तगड़ा एरिया लग रहा है ना भाई साहब। 2 किलोमीटर वापस जाना है, वो भी पैदल। कोई नहीं, हमें चुल भी तो ज़्यादा थी ब्रूस ली का घर देखने की। अभी तो शुक्र है कि मैं डायरेक्ट अंदर नहीं घुस गया। मैंने बेल बजा के पूछ लिया, डायरेक्ट अंदर घुस गए, पता लगे गोली मार देते साले। चलो जी चलें। ये सही है यार, दुकानें देखना। ये लेडीज़ मार्केट में सारी शॉप्स ऐसे बंद हो जाती हैं। ये बढ़िया है, इसके अंदर सामान डालो, लॉक कर दो, सुबह आओ इसी में से निकालो और बाहर मार्केट में लगा दो। बढ़िया चीज़ है यार, यूनिक चीज़ें हैं ये देखो। फाइनली मिल गया हमको मॉन्कॉक माउंटेन। भाई यहाँ पे अलग ही लबूबू का ट्रेंड हो रखा है। हाँ जी, आ गए अब हम अपने होटल। घूम फिर के थक हार के तब मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। ये देखो, ये है जॉर्डन स्टेशन। ठीक है, ये जॉर्डन स्टेशन हो गया। और ये रहा मेरा होटल की एंट्री। इट्स नॉट लाइक अ यूजुअल होटल। यूजुअल होटल नहीं है, बट हाँ जो भी है ठीक है। नींद बहुत अच्छी आ रही है। और भाई महंगे बहुत है यहाँ पे होटल, इसलिए अपने को जितना मिला हमने ले लिया। दिखाऊंगा अभी आपको होटल भी चलकर, और उसका प्राइस भी दिखाऊंगा कितना है। दिखाऊंगा नहीं मतलब बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल कॉस्ट बाय बस पर पर्सन। तो MTR से सनी बे स्टेशन तक के आपके 15 HKD
सनी बे स्टेशन टू HZMB पोर्ट आपके 6 HKD जो कि P5 बस रहने वाली है। गोल्डन बस टू मकाओ आपके 65 HKD एंड मकाओ टू HZMB पोर्ट जो सेंटर आप जहाँ घूमोगे वहाँ के 6 HKD। एंड वापस आने के लिए रिटर्न टू HZMB पोर्ट फ्रॉम एनी कसिनो आपका फ्री रहने वाला है क्योंकि फ्री शटल्स होती हैं। HZMB पोर्ट टू हांगकांग पोर्ट आपको 65 HKD जो कि गोल्डन बस है। हांगकांग टू सनी बे MTR स्टेशन आपके 6 HKD और MTR जो भी आप लोगे उसके 15 HKD। तो टोटल इन फेयर पर पर्सन कॉस्ट आपका पड़ेगा 2136 INR में। ये पर पर्सन का कॉस्ट है फ्रॉम हांगकांग टू मकाओ एंड मकाओ टू हांगकांग। ये आपका पर पर्सन का रहने वाला है। और अगर आप हमारी तरह बजट ट्रिप पे नहीं हो, आप लग्जरी ट्रिप पे हो, तो आप फेरी और टैक्सी भी अफोर्ड कर सकते हो। तो यू कैन गो बाय टैक्सी और फेरी। मैंने फेरी और टैक्सी दोनों के प्राइसेस मेंशन कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रैवलिंग कैब्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इससे हमको हेल्प मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।